देखो बेटा, ये तुम्हारा चैप्टर ना हमारा देश भारत, इसमें जो जो भी इसके फिजिकल फीचर्स हैं वो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ना आप यहाँ आओगे, देखो पहले ये देखो मैप, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पीछे पढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा, ध्यान से समझ लेना सारे। पहले आप ये जानो, जब भी ऐसे बोले ना कि उत्तर में, तो उत्तर तो हुआ ये ऊपर, उत्तर नॉर्थ, और दक्षिण बोले साउथ तो हुआ ये नीचे, और इधर देखो ध्यान से तो पूर्व ईस्ट, और इधर वेस्ट। तो पहले डायरेक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ लो, जिससे मैं सारी ये जहां जहां पर कोई चीज है तो बता सकूं। तो ऊपर होता है नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे होता है साउथ दक्षिण, इधर होता है ईस्ट पूर्व, और इधर होता है वेस्ट पश्चिम। अब यहाँ पे वो क्या क्या बता रहा है, ये कह रहे हैं कि हम भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अब उसमें ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले लिखा है इधर कि अरब सागर किस साइड है, बताओ। पश्चिम में। अरब सागर किस साइड है, वेस्ट। और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ईस्ट। ढंग से सुन लो, मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको पहले सिखाया। ओ भाई इधर, अगर आपसे पूछता है कि ऐसे लोकेशन बताता है तो समझ आना चाहिए बिना मैप देखे। ये बुक अगर बंद भी हो जाए तब भी पता चले कि इधर जो है वो अरब सागर है, अरेबियन सी, वेस्ट में किधर, और जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, वो किधर है, ईस्ट में। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इनके जो पड़ोसी देश हैं आपके, ठीक है, उसके बाद इस मैप के चारों तरफ पहले ध्यान से देख लो, ये जो इस कलर का ये तो सारा इंडिया है, ये दिख रहा है इंडिया, दिखा। अब इस इंडिया के सबसे पहले पड़ोसी देश देखोगे आप तो म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और इधर श्रीलंका, ये आइलैंड है। क्या ये अलग कंट्री है। अब इंडिया के भी दो आइलैंड है। आइलैंड क्या होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे रहते हैं। तो आप यहां ध्यान से देखो तो ये लक्षद्वीप है, एक आइलैंड का क्या नाम है, लक्षद्वीप। और दूसरा जो आइलैंड है उधर वो है अंडमान एंड निकोबार। अब क्या क्या याद करना, पहला सबसे पहले अरब सागर वेस्ट में, ठीक है, ये अरेबियन सी है, एक याद हो गया। दूसरा याद करना है हमें बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। दो चीजें याद कर लेना अभी, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और इधर चीन, और इधर ये श्रीलंका। एक और है मालदीव, ये भी दोनों आइलैंड है। मालदीव और श्रीलंका दोनों अलग कंट्री है, हमारी कंट्री के अंदर नहीं आती है, दोनों अलग कंट्री है। लेकिन यहाँ देखो श्रीलंका और ये मालदीव। इसके अलावा दो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप दोनों आइलैंड है इंडिया के। तो अगर आपसे कोई पूछेगा दोनों आइलैंड के नाम बताओ तो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, ये इंडिया के आइलैंड है। लक्षद्वीप और बताओ दो आइलैंड के नाम। अब ये पूछ रहे हैं कि लक्षद्वीप कौन से सी में, अरब सागर में, और ये अंडमान एंड निकोबार किस में, देख लोगे याद कर लेना, अभी तो समझा रहा हूं, बार बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा। अरब सागर का है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में, और अंडमान एंड निकोबार। आपको दोनों द्वीपों के नाम याद हो गए, एक बंगाल की खाड़ी में उसका नाम लक्षद्वीप है, और एक बंगाल की खाड़ी में जो है वो अंडमान एंड निकोबार है, और अरब सागर में जो है वो लक्षद्वीप है। याद रखोगे कैसे, अरब सागर में एक लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड, दोनों आइलैंड हो गए, पड़ोसी देश देख लिए। इसके बाद यहाँ पर क्या देखना है, जो दो कंट्री है श्रीलंका और मालदीव, ये दोनों आइलैंड है, नेबरिंग कंट्री है, साउथ में। ये साउथ मतलब दक्षिण में। अब जरा इधर इस वाले मैप पे सबसे पहले ना, ये मैप ज्योग्राफी अगर पढ़नी है और चैप्टर भी पढ़ने या कोई भी, तो ये मैप का पूरा तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो मैं कैसे दिखा रहा हूं, आपने क्या करना, ऊपर से समझना। तो ये नॉर्थ, क्या ये नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। अब जैसे अब वो क्या कहता है
कि एक नॉर्थ की स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको यहाँ पे ना जब मैं बोलूं तो पहचानने में आना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। आपने यहाँ पे मैप लेना है, पहले इसे याद करना और फिर ब्लैंक मैप लेकर उन सारे स्टेट्स को भरना है। ये आपका काम है, पहले आपने ये याद कर लेना है। आप कैसे याद करेंगे, ऐसे याद नहीं कि पहले आप देंगे नॉर्थ में कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले इधर देखो, तो इधर लद्दाख है, ये यूनियन टेरिटरी है। इधर आओगे तो जम्मू एंड, तो ये पूरा कवर हो गया। देखो बीच में से ये एक लाइन आ रही है यहां पर, ये इस लाइन को ध्यान से, आपके मैप में भी होगी ये। इस वाले को तो लिखोगे लद्दाख और इसको लिखोगे जम्मू एंड, ठीक है। बोलो मत बीच में, बस समझते जाओ कैसे समझाओ, क्योंकि भरना मैप आपने। तो अगर यहाँ पे हम छोड़कर आए हैं मोटी मोटी बातें जानने के बाद, अपने सारे पड़ोसी देश हो गए, नेबरिंग कंट्री, उसके बाद दो हमारे द्वीप हो गए, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसके अलावा हम जब इसके इंडिया के अंदर अंदर की बात करें तो सबसे इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। अब हम अगर बात करें कि हमें ये स्टेट्स जानने और हमारे पास ब्लैंक वो है मैप, और वो हमें भरना आना चाहिए और सारे स्टेट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे, ये जो ऊपर का ये पार्ट है ये वाला, इसमें यहाँ पर एक लाइन आ रही है यहाँ, तो उसके ऊपर वाला ये तो लद्दाख है, ये क्या है, और ये है हमारा जम्मू कश्मीर, नॉर्थ का हो गए। अब जब आप इससे टच में यहाँ एक और देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है, हिमाचल प्रदेश। जैसे ही लद्दाख की बाउंड्री, ये याद रखो कि लद्दाख का जो बॉर्डर है और जम्मू कश्मीर का जो ये बाउंड्री है, दोनों का जो बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश से ही टच होता है। तो फिर याद रहेगा कि ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लद्दाख से और जम्मू कश्मीर, तो ढूंढ लोगे ना फिर यहाँ पर सबसे ऊपर का कौन सा हुआ, लद्दाख, उसके यहाँ पर। फिर आप जब देखोगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ जो ये बाउंड्री बनी हुई है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दोनों के बॉर्डर को टच करता है, तो ये हिमाचल। हिमाचल के नीचे इधर देखोगे तो ये आ गया हमारा पंजाब। अच्छा ऐसे याद रखना है पंजाब का, क्योंकि पंजाब का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो उससे टच में है ये, याद रखना ना। तो अगर आप हिमाचल के इस साइड पाकिस्तान की तरफ जाओगे, ये जो बाउंड्री हिमाचल के साथ टच है, तो ये कौन सा स्टेट है, हो गया याद, पंजाब। और हिमाचल के अगर यहाँ नीचे देखोगे, जो यूपी से निकला हुआ एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड कैसे पहचानना, ये आप देखो, ये जो ब्लू कलर, ये नीला दिख रहा है, हरा सॉरी ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का ये यूपी है, और इसी में से जो ये ऊपर स्टेट निकला दिल्ली के ऊपर, ये है उत्तराखंड। क्या है, ब्लैंक मैप दूंगा आपको और वो पूरा मेरे सामने भरना पड़ेगा। तो समझ आ रहा है, सबसे पहले समझते हैं, अब नहीं देखते तो सबसे ऊपर लद्दाख, उसके साथ बाउंड्री जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बाउंड्री को हिमाचल प्रदेश के इस साइड पंजाब। अब यहां से आ जाते हैं नीचे पंजाब के, हरियाणा। क्या ये हरियाणा देखो बीचों बीच में किस किस से घिरा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, कितने राज्यों के बीचों बीच में। अभी ब्लैंक मैप देखेंगे तब और ज्यादा समझ आएगा, अभी समझ आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहां ध्यान दो, पंजाब के अगर इधर पंजाब, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल के जो बीचों बीच है, ये क्या है, हरियाणा। हरियाणा के ऊपर अगर इधर आओगे साइड में, तो इधर ये पूरा यूपी। क्या ये यूपी के जस्ट इधर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड कौन से स्टेट से अलग हुआ है, यूपी से। पहले यूपी ही था पूरा, लेकिन यूपी को जब डिवाइड किया तो उससे एक और स्टेट बना दिया, उसका नाम क्या है, समझ गए। तो यूपी के जो ये ऊपर नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री टच है ना, ये क्या है, उत्तराखंड। इधर से इसकी बाउंड्री चाइना से, इधर से इसकी बाउंड्री नेपाल से, इधर से इसकी यूपी से, और इधर इसकी हिमाचल से। तो ऐसे आसपास के देखने पड़ेंगे। कुछ याद हुआ, सबसे ऊपर कौन सा था, लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, और ये यूपी है ग्रीन वाला इतना बड़ा। अब आगे बढ़ाऊं, अब जरा आपको बिल्कुल आंख बंद करके समझ आना चाहिए कि इतना बड़ा जो ये एरिया है, क्षेत्रफल, ये राजस्थान का है। अब ये भी याद कर लो कि आपका सबसे बड़ा राज्य
राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। हमारा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसको पहचानना आसान है। ये क्या है? बिल्कुल, ये इससे पूरा पाकिस्तान से पूरा बॉर्डर इसका टच हो रखा है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा स्टेट क्या है? ये इसके नीचे गुजरात, ये आ गया। ठीक है, अब इधर से ऐसे भर जाएंगे ना, यहां से भरना शुरू करना। ये क्या है? गुजरात। दिख रहा है? गुजरात देखो इतना सारा समुद्र के साथ टच है, कोस्टल एरिया। और इधर से फिर ये पाकिस्तान के साथ, और इधर से राजस्थान के। ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। कौन सा है? और ये ऊपर लद्दाख, नीचे जम्मू। याद हो रहा है? हिल गया। अब बताओ, वापस से पूछूं? अब देखो, पहले इधर ध्यान देना, अब बोलना मत, पहले समझ लो फिर बाद में पूछूंगा। ठीक है? हाँ, देखो इधर, ये जो गुजरात के नीचे येलो कलर का कर रखा है, गुजरात के नीचे में ये है महाराष्ट्र। क्या ये? महाराष्ट्र। अब देखिए, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच। तो इंडिया के एकदम सेंटर में देखो क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश। बेटा फिर ढंग से बैठ थोड़ा सा। ये क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश। अब इधर के थोड़े याद हो गए। ठीक है, अब अगर यहां से मैं गुजरात से इधर देखूं, ये वाला गुजरात के नीचे ये क्या है? महाराष्ट्र। दिख रहा ना येलो कलर का? ये क्या है? और ये जो इधर है ये मध्य प्रदेश, जो एकदम बीचों बीच है। ये क्या है? और मध्य प्रदेश के ऊपर ये यूपी। ठीक है, इधर के पहले ऐसे इधर से उतरकर यहाँ नीचे तक खत्म कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब वापस पूछ देखते हैं। अब हम सबसे नीचे से चलते हैं ना, तो आपको श्रीलंका दिख रहा है। ये क्या है? ये दिख रहा है श्रीलंका। श्रीलंका के जो ये साथ में ये पतली सी जो दिख रही है आपको लाइन, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? पाक, PAL के पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसे? अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है श्रीलंका इस लाइन से? तमिलनाडु के साथ। किसके साथ? कौन सा ये? तमिलनाडु। अब इसके राइट में इधर अरब सागर की तरफ, तो ये हमारा केरला। आपको बहुत आसान है केरला ढूंढना। ये लंबा लंबा ना, पतला पतला सा, ये लंबा लंबा पतला सा ऐसे बाउंड्री, ये क्या है? केरला। इसके ऊपर देखो बड़ा है इससे, ये कौन सा है? कर्नाटका। फिर अपना वही महाराष्ट्र आ गया। ठीक है, तो ऐसे सबसे नीचे जो श्रीलंका के साथ टच है वो तमिलनाडु। जो श्रीलंका के साथ जो यहाँ पे टच है ये तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के अगर यहाँ पे देखो ऐसे करके बाउंड्री, जो ये बाउंड्री देखना आपके मैप में भी होगी ऐसे, ये क्या है? केरला। और ये जो इसके साथ ऊपर है कर्नाटका। यहाँ पे आप देखोगे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में छोटा सा दिखेगा आपको ये गोवा। कितना छोटा सा है? कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर क्या है? ये गोवा। ठीक है, गोवा दिख गया। अब आप यहां से नीचे से आओ, ये तमिलनाडु। अगर इधर हो जाओ तो ये इसके ऊपर, और ये कर्नाटका के जस्ट यहां पर जो ये ग्रीन है, ये कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्या है ये? अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जितना भी आपको बड़ा दिख रहा है ना ग्रीन वाला, ये पूरा ही आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब ये 2 स्टेट्स में डिवाइड हो गया। इसमें से निकल गया अलग तेलंगाना। तो अब आप ये याद रखो, जैसे यूपी से उत्तराखंड निकला तो उसी के पास होगा, डिवाइड हुआ। तो ये पूरा यहां तक क्या था? पहले आंध्र प्रदेश। अब यहाँ बीच में ये लाइन दिख रही है, ये आ गई ना लाइन, इससे नीचे वाला तो आंध्र प्रदेश है और ऊपर वाले पार्ट को तेलंगाना। ये बाद में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो किस तेलंगाना कौन से स्टेट से डिवाइड हुआ है? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना कौन से स्टेट से डिवाइड हुआ है? आंध्र प्रदेश से। तुम्हें कभी स्टेट के नाम ही नहीं पता क्या? कैसे बैठे हो? अगर मैप नहीं आता तो क्या सीखोगे? ज्योग्राफी। ध्यान से देखो वापस, मैप ही नहीं पता होगा, बोलेंगे उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, इधर पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में। कुछ तो पता हो किसी को कि कौन सा स्टेट कहां है। इधर ये सबसे नीचे तमिलनाडु, श्रीलंका के साथ पाक स्टेट से, इसके इधर ये पतला सा, इसके ऊपर कर्नाटका। क्या ये? अब इसके जब आप राइट में आओगे, इधर
राइट में। तो ये देखोगे ये इतना बड़ा स्टेट पहले एक ही था, क्या नाम था इसका? आंध्र प्रदेश। लेकिन इसके बीच में देखो यहां से डिवाइड कर दिया, इसका नाम तेलंगाना। क्या नाम है? अब इस आंध्र प्रदेश से अगर आप ऐसे ऊपर जा रहे हो तो ये है उड़ीसा। क्या ये? उड़ीसा। आप याद रखो उड़ीसा के ऊपर एकदम आएगा पश्चिम बंगाल। अब ऐसे याद रखना, आपको ये बांग्लादेश बिल्कुल अलग दिख जाएगा उस मैप में भी जब आप भरोगे। तो बांग्लादेश जो ना पश्चिम बंगाल का ही बहुत बड़ा हिस्सा है, पूरा हिस्सा। पश्चिम बंगाल से क्या निकला है? बांग्लादेश। और स्टेट इधर से निकला, लेकिन पश्चिम बंगाल से बहुत सारा हिस्सा किस में चला गया? जैसे पंजाब से बहुत सारा हिस्सा किस में चला गया, ऐसे ही यहां पर पश्चिम बंगाल से बहुत सारा किस में चला गया? बांग्लादेश में। याद हो रहा है? मैप पता होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टेट हो गए, कुछ ही बचे यहाँ पूरे होने वाले हैं। कैसे? अगर हम लोग बीच में बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की, तो आपको दिखना चाहिए मध्य एकदम मिडल में, बीचों बीच। क्या ये? आप जरा ध्यान से देखना, मध्य प्रदेश के चारों तरफ के याद कर लो, फिर सब कवर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश के अगर ऊपर जाओगे तो ये यूपी, उत्तर प्रदेश, ये सबसे बड़ा। इसके नीचे मध्य प्रदेश के यहाँ नीचे महाराष्ट्र। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या था? आंध्र प्रदेश। इस लाइन ने बांटा इसको, ये तेलंगाना। इसके आंध्र प्रदेश के इस साइड से ऊपर चलना बंगाल की खाड़ी की तरफ से, तो ये क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के जस्ट राइट में जो ये लंबा ऐसी जगह बच रही है, छत्तीसगढ़। क्या ये? अब आपने ये तो सुना होगा यूपी बिहार, एक साथ बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? यूपी बिहार। तो देखो यूपी ये रहा, और उसके तुरंत इधर बिहार। हमेशा यूपी से होकर जाते ना बिहार वाले लोग, भाई सब कोई भी जाता है तो कैसे? यूपी से होकर जाते। तो यूपी ये रहा, तो यहां से होकर यहां जाएंगे तो ये क्या है? बिहार। और बिहार पहले ये पूरा था, और बिहार में से अलग हुआ झारखंड। तो जब अलग हुआ याद रहेगा, तो बिहार के जस्ट नीचे क्या है? झारखंड। अब आपसे वापस पूछूं, यूपी से निकला उत्तराखंड, तो यूपी ये रहा, इसके ऊपर उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश से निकला, अलग हुआ ना, तो आंध्र प्रदेश उसके ऊपर। अब मैं बता रहा था कि यूपी से होते होते बिहार, और बिहार से क्या निकला है? तो बिहार के जो नीचे ये क्या है? झारखंड है। आ रहा है समझ में? बहुत सारे हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, झारखंड के जब इधर बांग्लादेश के पड़ोस में देखोगे अपने मैप में, बांग्लादेश के लेफ्ट के पड़ोस में, तो वो क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल का बहुत सारा हिस्सा किस में चला गया है? बांग्लादेश में। जब भारत का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बना था, तब ये जो बांग्लादेश है ये पाकिस्तान का हिस्सा था। आपको बताता हूं मैं, जब 1947 में जब इंडिया डिवाइड हुआ था, तो उससे निकला था पाकिस्तान। तो बच्चों ये भी पाकिस्तान था, और ये जो बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान था। ठीक है? जब डिवाइड हुआ था भारत, तो भारत ये पूरा ऐसे ये सब भारत था, बांग्लादेश को भी मिला के। लेकिन जब डिवाइड हुआ 1947 में, तो ये पहले क्या था? पाकिस्तान। तो इसको बोलते थे इधर इसे पश्चिमी पाकिस्तान और इसे पूर्वी पाकिस्तान। अब 1971 में, कब? तो इनका भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान लड़ रहे थे, तो भारत बीच में जाके इनकी लड़ाई में गया, और भारत ने क्या किया? पाकिस्तान से लड़ाई की और पाकिस्तान को हरा दिया। तो भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो पाकिस्तान अब पाकिस्तान ना रहकर 2 टुकड़े बन गए। उसके क्या क्या नाम हो गया? एक का नाम ये तो पहले से ही था, और इधर वाले पाकिस्तान का क्या नाम रख दिया? बांग्लादेश। पता चला बांग्लादेश किसका हिस्सा है? पहले 1971 से पहले ये किस नाम से जाना जाता था? 1971 के बाद ये बांग्लादेश। समझ आया? अब समझ आ रहा है? तो बांग्लादेश के अगर आप जस्ट इधर देखोगे, बांग्लादेश के लेफ्ट में, तो ये क्या है? पश्चिम। अब ये करीब करीब पूरा एरिया भर गया हमारा, अभी ईस्ट बचा है बस। अब भरवाऊं वापस से। अब सबसे पहले बताते जाना, ठीक है? जहां मैं डॉट रखूं, ये लद्दाख। अच्छा, इसमें ना बाउंड्री नहीं, इसमें भर लेते। ये लद्दाख, इसके नीचे ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बाउंड्री, हिमाचल के इधर, और हिमाचल के इधर पंजाब। पंजाब कैसे? पाकिस्तान के अंदर बहुत हिस्सा गया, तो इस साइड पंजाब है, कंफ्यूज नहीं होने का है।
कैसे याद रखना है? पंजाब इधर पाकिस्तान के साइड और हिमाचल इसके इधर में ये उत्तराखंड, उत्तराखंड और पंजाब और दिल्ली इन सब के बीच में दिख रहा है ये छोटा सा हरियाणा, उसके इधर ये इतना बड़ा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, इस ये वाला महाराष्ट्र। अब जरा ऐसे वापस से पूछता हूं, सबसे नीचे ये श्रीलंका के इसके साथ ये लेफ्ट में पतला, ये कर्नाटक के लेफ्ट में राइट में आंध्र प्रदेश से क्या निकला है ऊपर, इस आंध्र प्रदेश के इस साइड से ऐसे जाओगे बाउंड्री से ये उड़ीसा, क्या ये उड़ीसा, उसके ऊपर ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये बांग्लादेश इससे निकला है बहुत सारा। हाँ, अब अगर ध्यान से देखो मैंने बताया था इधर से अब वापस आते हैं, उत्तराखंड के नीचे ये यूपी से होते हुए बिहार से क्या अलग हुआ, झारखंड, तो बिहार के नीचे झारखंड और बीचों बीच ये और एक महाराष्ट्र और या कर्नाटक के बीच में छोटी सी जो जगह है गोवा। हो गए बहुत सारे। तो स्टेट जब भरने आ जाएंगे तो उनके नाम भी याद हो जाएंगे। अब जरा हम ईस्ट में बात करते हैं, यहां थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा, इनकी बाउंड्री थोड़ा ढंग से देखनी पड़ेगी। इनको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। क्या बोलते हैं? तो आप पहले इनमें कुछ ना इनकी बाउंड्रियों को थोड़ा ध्यान से देखो। इनका मैं हिंट क्या दूंगा आपको, सबसे पहले आप जिसका पड़ोसी देश याद रह गया ना जिसको वो भरना आसान है। जैसे ये हमारा देश नहीं है, ये भूटान अलग है, क्या ये और ये नेपाल अलग है, दिख रहा है आपको? तो भूटान हमारी कंट्री नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है। और इसके इधर में क्या ये, अब भूटान और नेपाल के बीच में जो दबा के रखा है ये छोटा सा सिक्किम, हो गया ना। अब जब तक ये याद नहीं रखेगा कि नेपाल और भूटान के बीच में छोटी सी जगह क्या है, सिक्किम, तो आपको याद रहेगा सिक्किम। कैसे याद रहेगा भाई, ये क्या है और इसके बगल में इन दोनों के बीच में जो ये है सिक्किम। अब यहां जो जबरदस्त चीज है, ध्यान से देखना, इस पश्चिम बंगाल को जरा ध्यान से देखो, ये पूरा पतला सा ऐसे सिक्किम तक जा रहा है, तो इन्हें कोई और राज्य मत भर देना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पश्चिम बंगाल ऐसे ये सब हिस्सा पश्चिम बंगाल का ही है, ग्रीन, ठीक है। बांग्लादेश के इधर में जितना भी है ना ये सब ये पश्चिम बंगाल है। कहीं आप इसे कोई और राज्य सोचो, इसे पूरा पश्चिम बंगाल का हिस्सा। इनके ऊपर जो ये पतला जाता है नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम। अब भूटान के पड़ोस में तो सिक्किम हो गया लेफ्ट में, राइट में देखो तो ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल को ऐसे याद रखना, ऊपर चाइना के साथ पूरा देखो, हमेशा चाइना सोचता है ये अरुणाचल इसका पार्ट है, तो देखो लग कैसे रहा है, ये पूरा चाइना के साथ अरुणाचल की बाउंड्री जुड़ती है। अगर आप पूछो कि चाइना किधर से अटैक कर सकता है भारत के ऊपर, तो बताओ इधर से अरुणाचल प्रदेश से कर सकता है ना। ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। तो दो याद हो गए। पूरब वाले मैं आराम से बता रहा हूं ना, पूरब वाले मुश्किल है, मतलब ईस्ट वाले। तो बताओ भूटान और नेपाल के बीच ये, और जब आप भूटान के इधर ये भरोगे ऊपर वाला, अब अरुणाचल के जब नीचे देखोगे ना तो ये थोड़ा बड़ा सा स्टेट है, वैसे इसका नाम है असम। असम क्या बोलते हैं इसे, असम। अब यहां देखो ये असम थोड़ा ऐसे फैला हुआ पूरा, ठीक है। अब इसके अगर आप इधर आ जाओ मणिपुर, क्या लिखा है, इसके नीचे देखो तो मिजोरम, क्या लिखा हुआ है। तो यहां ये आप फंस रहे हो। आपको क्या रखना है, आसाम के पड़ोसी राज्य याद करने हैं। क्या याद करने, तो आसाम के ऊपर मतलब नॉर्थ में अरुणाचल, इधर वेस्ट में ये दोनों आ रहे हैं, क्या नाम है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऐसे उतरते आओ, नीचे उतरो। पहले आप ध्यान से देखो, आसाम इसके नॉर्थ में, अब आ जाओ राइट में, तो ये पहला सबसे पहला जो टच है ये नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर और उसके नीचे मिजोरम। अब थोड़े से याद हुए। हाँ, अब आपने करना पता क्या होगा, आपने खाली में देखो, ये देखो बच्चा क्या पूछ रहा है, कह रहा भैया आसाम के नीचे या ग्रीन क्या, तो ये मणिपुर है बेटा। ये छोटे छोटे देखो, बीच में अगर मणिपुर याद रहा ना तो मणिपुर के ऊपर नागालैंड और मणिपुर के नीचे मिजोरम। अगर ये याद रह जाता है कि ये मणिपुर है तो इसके नीचे मिजोरम और उसके ऊपर नागालैंड। बेटा अच्छे अच्छे बच्चे नहीं भर पाते मैं।
और आप किसको मैं ज्योग्राफी पढ़ा लूं, जब तक आपको मैप नहीं पता। सोचो कितनी ज्योग्राफी, जब आपको अपने इंडिया का ही फिजिकल मैप नहीं पता, कौन सा स्टेट है क्या है, तो आप उसकी कैसे सॉइल जानोगे, कैसे चीजें पता करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक मैप लेना है और उसके बाद उसे प्रैक्टिस करनी है। गलती हो जाएगी भाई, कुछ राज्य अभी भी ऐसे रखोगे समझ नहीं आए, आप ये पेज खोलोगे याद करोगे या फिर वीडियो वापस देख लोगे, याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार जितनी भी बार समझ में आएगा वैसे ही आप इसको देखोगे। अब तो रिकॉर्ड हो गया ना सारा, अब जो मैंने बताया वो तो रिकॉर्ड हो गया। अब आप कहोगे कि दोबारा पढ़ा तो आप दोबारा देख लो। तो जब भी आपसे मैं मैप मंगाऊंगा आप इसे देख के आना, पूरा भर के आना। एक दिन इसका क्या कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। अब आपने ना पूरा इंडिया आपके हाथ में होना चाहिए, पूरे के पूरे राज्य करीब करीब पता होना चाहिए। उसके साथ साथ पड़ोसी देशों पे भी नजर जानी चाहिए। ये पतला सा लंबा सा, और ये भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम। अगर मैं चलूं अब इधर अरुणाचल प्रदेश, याद है। और ये जो बड़ा है ये आसाम, और आसाम के अगर आपने ये देखा तो मणिपुर, मणिपुर के ऊपर नागालैंड के नीचे मिजोरम। अब आप यहां पे आ जाइए, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। एक पड़ोसी देश और है हमारे इधर, म्यांमार। गोवा छोटा है, आप याद कर लो। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य हुआ राजस्थान और सबसे छोटा राज्य हुआ गोवा, ठीक है। सिक्किम और आसाम में से कौन छोटा है, गोवा। याद रख लोगे। ये देखो बेटा, ये अपना म्यांमार, क्या ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये मेघालय कैसे ढूंढोगे, इधर मेघालय कैसे ढूंढोगे। बांग्लादेश दिख रहा है, जैसे हमारे इस देखो भारत के ऊपर ये कोने में यहां नेपाल है ना, वैसे ही बांग्लादेश के यहां पर ये है हमारा मेघालय। मैं इसको जरा मार्कर से दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये बांग्लादेश है, इसके जैसे हमारे भारत के ऊपर ये नेपाल हुआ, वैसे इसके यहां पर ये क्या है, मेघालय। मैंने छुपा दिया, अब ध्यान रखना, ये छुपा हुआ था, ये मेघालय। मेघालय के ऊपर ये आसाम है। अब पूरब वाले भी याद हो गए, वापस से एक बार कर लेते हैं रिवीजन, फिर खत्म। एक चीज और सीख लेते हैं। आपको अगर आपका देश जानना है, हमारा देश भारत, तो बेटा सबसे पहले आपको ये मैप पूरा अच्छे से आना चाहिए। जब तक ये मैप ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कोई भी चीज में सिखा पाऊंगा। और क्या, खाली मैप ले लो, पहले इसे समझ लो, खूब अच्छे से देख लो, फिर मैप लेके भरो उसे, तो उससे स्टेट भी याद हो जाएंगे। अब यहां पर पूर्व वाले अगर आपसे पूछने शुरू करें तो नेपाल और भूटान के बीच में, और ये जो इसके साथ बाउंड्री चाइना के साथ इतनी बड़ी लग रही है, ये उसके नीचे ये बड़ा वाला आसाम के सर चले तो बीच में मणिपुर, इधर नागालैंड, इधर मिजोरम। और मैंने जैसे सिखाया, जैसे हमारे भारत के ऊपर ये नेपाल है, वैसे ही बांग्लादेश के ऊपर यहाँ मेघालय। क्या है, मेघालय ये रहा, मिजोरम ये रहा, नागालैंड ये रहा और मणिपुर ये रहा। अब हम खाली बोलेंगे मैप और उसको भरेंगे। आप जरा और इसके बारे में जानिए। देखिए, अगर आप यहां से शुरू करते हैं जम्मू से, ठीक है, और एकदम यहां तक आते हैं लास्ट तक, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, कहां तक, तो ये बेटा बैठेगा हमारा कितना किलोमीटर है, ये है हमारा 3200 किलोमीटर। कितना, मतलब अगर जम्मू से शुरू किया जाए और एंड किया जाए तमिलनाडु के कन्याकुमारी। अब समझ आना चाहिए, जम्मू सबसे ऊपर और तमिलनाडु सबसे नीचे, तो यहां से लेकर सीधा यहां कितना किलोमीटर है, पता चल गया। अब दूसरा कहां से होगा, इधर हमारा गुजरात का कच्छ, वहां से अगर इधर शुरू करें हम लोग लास्ट अरुणाचल या इधर लास्ट, तो इसका एरिया हमारा 2900 किलोमीटर। अगर हम बोले कि इधर हमारा गुजरात एकदम कोने पे लास्ट कच्छ, पाकिस्तान के साथ एकदम टच, और आते आते इधर अरुणाचल एकदम लास्ट चाइना के साथ टच, तो ये हमारा 2900 किलोमीटर। ये डेट किस चीज की थी, 1971, बांग्लादेश बन गया था पाकिस्तान, है ना, तब से उसका नाम बन गया था वेस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश। क्या बन गया था, अब ये कितना है 2900, तो यहाँ जम्मू से लेकर 3200, और इधर गुजरात के कच्छ से लेकर
अरुणाचल तक 2900। ये भी पता लग गया और ये पता लग गए। अच्छा सारी बात एक और, अब इस मैप के आसपास सब भरना है, बड़ा मैप ले लेंगे, ठीक है। सब कैसे भरना है, जब मैप आएगा तो स्टेट तो भरने ही भरने हैं, पड़ोसी देश भी भरने हैं। तो आपको पड़ोसी ये तो 2 मिनट में पता लग जाएगा, पाकिस्तान पड़ोसी है और ये अफगानिस्तान की बाउंड्री ना यहां लद्दाख से टच है। जब भी हमारा कोई सामान जाता ना तो कहां होके, या तो पाकिस्तान से रास्ता मांगेंगे तो जल्दी पहुंचेगा, इधर तो हमारे पहाड़ वगैरह है भाई, इधर तो पहाड़ी एरिया है ना। तो अगर हम लोगों को जाना है कोई सामान पाकिस्तान वहां अफगानिस्तान तो किससे होके जाएंगे, तो ये क्या है, और ये पड़ोसी भूटान, ये बांग्लादेश, ये पड़ोसी म्यांमार और ये पड़ोसी चीन। तो चीन बड़ा देश है, इसके नीचे 2 आइलैंड कंट्री है, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे देश की नहीं है, ये अलग आइलैंड है, श्रीलंका और 2 और है हमारे आइलैंड, लक्षद्वीप और मैं पूछूंगा ये कौन सा सी है, अरेबियन सी, और इधर ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। अब आपको इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन हो गई, बाकी की इंफॉर्मेशन दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।